अस्हाबिही व अहल बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हज़रात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मौज़ज़ हाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज 17 रमज़ान मुबारक है और हम लोग शोहदाए ग़ज़वा बदर या शुरकाए ग़ज़वा बदर की याद में जमा हुए हैं। ये अल्लाह का हम पे बड़ा फजल व करम है कि उसने अपने महबूब बंदों की याद के लिए हमें जमा किया। और इस्लाम में अहले बदर की जो अहमियत है वो किसी से पोशीदा नहीं है कि ये वो खुसूसी लोग हैं कि जिनके बारे में हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बदर पे तजल्ली फरमाई और फरमाया कि बदर वालों मैंने तुम्हें बख्श दिया है, तुम जो चाहे करो। यानी अब उनके खोटे भी खड़े हो गए, उनके सियाह भी सफ़ेद हो गए। एक समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, वरना जो बदर वाले थे उनके तो सारे ही खरे थे और सारे ही सफ़ेद थे। एक समझाने के लिए मैंने बात कही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अब जो भी करो तुम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बढ़िया। और यहाँ तक के जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए सारी ज़िंदगी उनकी अहमियत रही और जो चीज़ें उस जंग में इस्तेमाल की गई, कोई तलवार, कोई बर्छी, कोई और चीज़, उसको भी सहाबाए किराम बतौर बरकत इस्तेमाल करते रहे और उसके वसीले से दुआएं करते रहे। तो अब अंदाजा कर लीजिए कि अहले बदर का अल्लाह के यहाँ पर क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। तो ये तो एक ऐसा मार्का इस्लाम का कि जिसके बारे में घंटों गुफ्तगू की जानी चाहिए और मुख्तलिफ नशिस्तों में गुफ्तगू की जानी चाहिए। और इसमें उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों और पूरी कौम की तरबियत है इसमें। तो इतना वक्त नहीं होता आमतौर पर प्रोग्राम में कि इसमें बारे में खुल के भी कोई आदमी बात कर सके, लेकिन बहरहाल जितनी अल्लाह की तौफीक हुई ये थोड़े से टाइम में आपके सामने मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ। देखिए, ग़ज़वाए हम कहते हैं बदर, असल में ही है बदरुन है, तो अरबी में रहेगा ग़ज़वतु बदरिन, दाल साकिन है। और बदरुन कहते हैं 14वीं के चांद को, लेकिन यहाँ पर इसका नाम इत्तफ़ाक़ी बात है ग़ज़वा बदर है, चांद का इससे ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि वो मदीना मुनव्वरा से नज़दीक है मकाम था बद्र, वहाँ पे कुआं भी बदर का कहलाता था। तो उस जगह पे ये जंग वाक़ई हुई है, तो इसलिए इसको बदर कहा जाता है। और क्यों हुई है, तो देखें कुफ़ार मक्का के मज़ालिम जारी थे, इस्लाम को ख़त्म करने की उन्होंने हर तरह की कोशिश की, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करनी पड़ी, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपने माल और दौलत में क्या क्या छोड़ा उन्होंने और मदीना मुनव्वरा आ गए। और मदीना मुनव्वरा आने के बावजूद भी वो काफिर लोग मुसलमानों को सताते रहे, तंग करते रहे मुसलमानों को।
जब अपनी शरारतों से नहीं बाज आए, और बल्कि हजरत साद इब्न माज रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबा किराम में से अंसारियों के सरदार थे, जब उम्रे के लिए मक्का मौज़ूमा गए तो अबू जहल वगैरह ने उम्रा करने से मना किया कि तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे हम। तो आपने फरमाया ख्याल करना कि तुम्हारी तजारत का रास्ता हमारे के पास से ही गुजरता है, तुमने हमारा बंद किया, उम्रा बंद किया तो हम तुम्हारी तजारत बंद कर देंगे। तो अब देखिए आज भी इकोनॉमिकल जंग हो रही है, और उस ज़माने में भी जंगें इकोनॉमिकल थी, सारी की सारी इकोनॉमिक्स के एतबार से थी। तो इत्तफाकी बात है कि 1 साल पहले, उसको कहते हैं बदरुस सुगरा, गज़वा बदरुस सुगरा, यानी छोटा बदर था, उसमें कुफार का एक काफिला था जिसकी खबर लाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। लेकिन इत्तफाकी बात है कि सहाबा किराम की उनसे फड्डा हो गया, और उनमें से एक बंदा जो मारा गया अमर बिन हदरमी, और उसके अलावा 2 कैद हुए, अब्दुल्ला नाम के और एक दूसरे हकीम बिन किसान या किसान बिन हकीम। तो किसान बिन हकीम तो मुसलमान हो गए, और अब्दुल्ला को नबी अलैहिस्सलाम ने वैसे ही छोड़ दिया था। अब कुफार मक्का को वैसे आग लगी हुई थी कि हमारे एक बंदे को मार दिया उन्होंने, और वो जालिम वो जुल्म नहीं देख रहे थे जो उन्होंने मुसलमानों पे किए थे, कि उनको मक्का शरीफ से निकाल दिया था, हिजरत करने पे मजबूर कर दिया था, कितनों को उन लोगों ने शहीद कर दिया था। तो बहरहाल इसी असरा में अगले साल इसी टाइम में कुफार का एक बड़ा तिजारती काफिला जो कि अबू सुफियान लेकर आ रहे थे, उस वक्त जो मुसलमान नहीं हुए थे, तो जिसके अंदर कुफार ने बड़ा माल लगाया हुआ था सबके, यानी अहले मक्का की इन्वेस्टमेंट उसमें थी सबकी, क्योंकि वो माल लेकर जो है मक्का से शाम गया था, दमिश्क शाम, और वहाँ पे सामान बेचा, फिर वहाँ से सामान उसने खरीदा जो वहाँ की चीज़ें थी, ताकि मक्का मौज़ूमा में लाके बेचेगा। वो मुख्तलिफ लोगों का सामान था, तो पूरे मक्का की इन्वेस्टमेंट थी। तो अब वो सामान लेके आ रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए, क्योंकि वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, अब उनको सबक देना था। तो आपने अपने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि तैयार हो जाए, जो मौजूद है तैयार हो जाए। उस वक्त अक्सर सहाबाए किराम बाहर गए हुए थे, कोई खेते गाड़ी में अपने खेतों में गया हुआ था, कोई जानवरों को चराने के लिए गया हुआ था, कोई किसी काम से गया हुआ था। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ऐलान फरमाया तो बमुश्किल 313 सहाबाए किराम थे, और सवारी के लिए ऊँट भी नहीं थे, 70 ऊँट थे टोटल, और जंग के लिए घोड़ों की जरूरत होती तो 2 घोड़े अवेलेबल थे उस वक्त। ना हथियार थे ना कुछ सामान थे, बाज के पास टूटी तलवारें भी थी, बाज के पास तीर कमान थे। बस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस हालत में निकलो। साहबे किराम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊँट बाहर चढ़ने के लिए गए हैं मदीना मुनव्वरा के बालाई हिस्से में, हम वहाँ मंगवा लेते हैं। आपने फरमाया कि नहीं। तो आप उसी वक्त निकले। अब इत्तफाकी बात है कि उस मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम ने जासूसी के लिए भी लोगों को भेजा था, लेकिन डिटेल नहीं बता सकता मैं, क्योंकि डिटेल होगी तो फिर लंबी हो जाएगी बात, मुख्तसर करता हूँ मैं। अबू सुफियान को इसका इल्म हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर हमला करना चाहते हैं। तो अब मक्का मौज़ूमा जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो यही बदर का रास्ता था, और ये आम रास्ता था, इसको लोग अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम का प्लान यही था कि आप बदर के मैदान में तशरीफ़ ले जाएंगे, और वहाँ पर आके वो काफ़िला रुकेगा भी। अबू सुफियान को जब मालूम हुआ तो उसने वो रास्ता छोड़ दिया, एक लंबा रास्ता जो समंदर से जाता था, उस रास्ते को इख्तियार किया। मगर उसने फौरी तौर पे आगे इतला भेज दी अहले मक्का को, भाई तुम लोग कहाँ सो रहे हो,
चिल्लाया और बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ पर उसने शोर मचाया और अपने ऊँट के कान काट डाले, नाक काट डाली, चिल्लाया और कहा कि ए मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम्हारे काफिले पे हमला कर रहे हैं, तुम्हारे माल को लूट रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम अपने माल को नहीं बचा सकोगे। यानी जोश दिलाने के लिए जज्बाती किस्म के जुमले भी बोलता रहा वो, लगता है कि तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकोगे। इस किस्म की बातें उसने की तो फौरी तौर पे अहले मक्का जो खड़े हुए मुकाबला करने के लिए, और उन्होंने बड़ा उसके अंदर लश्कर तैयार किया। और जो एक बंदा उनका पहले मर चुका था, आला बिन हदरबी, उसके कबीले के लोग भी बड़े जोश में थे कि हम बदला लेंगे। फौरी तौर पर उन्होंने लश्कर तैयार किया। वहाँ से वो लश्कर रवाना हुआ। तकरीबन 950,000 के करीब आदमी थे और काफ़ी तादाद में उनके साथ घोड़े भी थे, ऊँट भी थे और भी आसाइश के अयाशी के सामान थे, शराब थी, शराबों के मटके थे और नाचने गाने वाली औरतें थी, गाने गाने वाले लोग थे, म्यूजिक थे। ये सारी की सारी चीज़ें जो आजकल हमारे लोगों ने ज़रूरी समझी हुई है अपने लिए, वही चीज़ें जो हमारे लोग आजकल ज़रूरी समझते हैं वो काफिरों के लिए ज़रूरी थी पहले। तो वो सामान उन्होंने लिया और चल पड़े। बरा अबू सुफियान अपने लश्कर को बचा के जब समंदर के रास्ते से निकले तो कामयाब हो गए। तो उन्होंने फौरी तौर पर पैगाम भिजवाया कि ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काफिला लेकर आ गया हूँ। तो अबू जहल उस काफिले का सरदार था जिसका नाम अमर बिन हिशाम था। जब उसको इतना मिली अबू सुफियान की तरफ से कि भाई वो कह रहे हैं कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आ गए, तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं जाएंगे, अब हमारा काफिला निकल चुका है और हम बदर के मैदान में जाके 3 दिन क़याम करेंगे, खूब अयाशिया करेंगे, गाने सुनेंगे, नाचेंगे, शराबें पिएंगे और पूरे अरब पे हमारी धाक बैठ जाएगी, दबदबा बैठ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हम कितने ताकतवर लोग हैं और ये और वो नहीं माना, क्योंकि वो बड़ा काफिरों का अबुल हिकम कहलाता था। देखो मजे की बात क्या है, हम तो उसको कहते हैं अबू जहल, यानी जाहिलों का बाप, सबसे बड़ा जाहिल। और वहां पर अपनी इसके कौम के लोग उसको इतना अकलमंद मानते थे तो वो कहते थे कि अकलमंदों का बाप अबुल हिकम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अबू जहल कर दिया, तो क़यामत तक के लिए अबू जहल हो गया वो। तो उसके ज़हन में प्लानिंग थी, बड़ा समझदार था वो अपने ज़ौम में, और बाकी मुसलमानों पर रोब बढ़ जाएगा, सब कबाइल पर रोब बढ़ जाएगा, तो इसके बाद जो है हमारी धाक बढ़ जाएगी। उसको प्लानिंग के तहत वो ले गया। अच्छा, इस जंग की बड़ी तैयारी की थी लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त किस्म का चंदा हुआ था और बहुत सारे लोग जो इस जंग में आना नहीं चाहते थे उनको भी ज़बरदस्ती खींच के लाया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि तुम्हें 2 गिरोह में से एक गिरोह अता फरमाएगा। अब 2 गिरोह से मुराद या तो वो तजारती काफिला था और या दूसरा जो है ये भी लश्कर जो जंग लड़ने के लिए आया था। अब कुदरत खुदा की देखी है, सहाबा किराम तो तजारती काफिले के लिए आए थे, इसलिए कोई जंग की कोई खास तैयारी भी नहीं थी, ना जंग का सामान था ना कुछ था। और वो काफिला तो बच के भाग भी गया था। अब एक लश्कर था जो कि पूरी तैयारी के साथ था, पूरी जंग के लिए तैयार था, उससे मुकाबला करना था। अच्छा, मुसलमानों का क्या आलम, जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस लश्कर को तैयार किया बदर के लोगों को, तो आप अलैहिस्सलाम ने सबको देखा, जो बच्चे थे उनको वापस कर दिया कि जाओ तुम बच्चों को छोड़ दो। तो एक साहबी हज़रत अमर नाम था उनका, गालिबन या उमैर था, 16 साल की उम्र थी उनकी, छोटे थे उम्र में कुछ, तो उनको आपने वापस जाने का हुक्म दिया। अच्छा, वो छुपते फिर रहे थे कि मुझे देख ना ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटी उम्र की वजह से मुझे वापस ना कर दे। तो जब आपने फरमाया कि जाओ वापस, तो वो रोने लगे। उनको शहादत का बहुत शौक था, जज्बा जहाद और शहादत का शौक कि अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी कैफियत देखी और जिहाद की मोहब्बत देखी तो आपने खुद अपने हाथ से उनके लिए तलवार उनके गले में लटकाई, उनको इजाज़त दी। फिर 2 और सहाबाए किराम थे, वो भी छोटे थे, तो एक को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी, तो दूसरे ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इजाज़त दें आप, मैं भी जिहाद करना चाहता हूँ। तो इस्लाम का खमीर तो जिहाद पे ही है, जो हमने आज छोड़ दिया तो ज़लील रसवा हो गए। तो आपने फरमाया नहीं तुम छोटे हो, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिसको इजाज़त दी है इससे मेरी कुश्ती करा लें, अगर मैं इस कुश्ती पे काबू पा गया, मैं इस पर गालिब आ गया तो मुझे भी इजाज़त दे दीजिएगा। तो अब अंदाज़ा करो उनकी कुश्ती कराएगी और ये साहबी जो इस पर गालिब आए तो दोनों को जहाज़ की इजाज़त मिल गई। अब मुख्तसर मज़ीद करता हूँ क्योंकि ये तो बहुत तफसील और सब कुछ जानने की तफसीलें हो, माशाल्लाह मालूमात करने की है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में लेके पहुँच गए सहाबाए किराम को। बीच में बहुत बड़ा टीला, वो आज भी है टीला, रेत का टीला, और उसको जबल तबूल भी कहते हैं। कि पुराने सियाहों ने लिखा कि इस टीले पे आज भी जुमेरात की रात को, जुम्मे की रात को तबल बजने की आवाज़ें आती है। ये जंग के तबल जो बजते हैं ना, वो आवाज़ें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मशवरे से प्लानिंग की। अल मुख्तसर ये कि आगे बढ़े, बदर के जितने कुएं थे पीछे छोड़ दिए और साइडों में जितने से सबको बंद कर दिया जंगी प्लानिंग के तहत, ताकि दुश्मन को पानी ना मिले। अच्छा, दुश्मन उस टीले के उस पार थे तो उन्होंने वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने लिए कुआं खोद लिया वहाँ पर अपना काम चलाने के लिए। एक कुआं मुसलमानों ने बाकी रखा और उससे पानी निकाल के हौज बना लिया। बहरहाल अगले दिन अच्छा रात भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे अल्लाह ताला की बारगाह में, और इतनी दुआ की आप रो रहे थे और यहाँ तक कहा कि अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबता लम तौबत अबदन, कि अल्लाह अगर तूने आज मुसलमानों के इस गिरोह को ख़त्म कर दिया तो फिर तेरी इबादत करने वाले नहीं रहेंगे, तुम्हारी मदद फरमा। हाथ आपके बुलंद थे, आप रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे, आपकी चादर शरीफ आपके कांधों से गिर गई थी, तो उन्होंने इसकी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, बस अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। अगले दिन सहाबाए किराम की सफ़ें बन रही हैं। वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक काफिर, मरने वाले काफिर का निशान लगा के बता दिया, यहाँ पे फलां गिरेगा, यहाँ पे फलां गिरेगा, यहाँ पे फलां का लाशा गिरेगा। ये इल्म गैब था जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। बड़े मोहब्बत भरे वाक़यात भी इसके अंदर है कि आप जब जंग सफ़े दुरुस्त करवा रहे थे सहाबाए किराम की, कि हमारी जो नमाज की सफ़े होती है वो जिहाद की सफ़ों की तरह है, ये भी ख़ास बात है। तो जब सफ़े आप दुरुस्त करवा रहे थे तो आपके हाथ में एक लकड़ी थी, तो आपने एक सहाबी सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसे ठोका दिया और कहा कि लाइन में हो जाओ सवाद। तो हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत ज़ोर से मुझको लकड़ी मारी है और आप अल्लाह के नबी हैं, आप इंसाफ करें, मैं आपसे बदला चाहता हूँ। अब तमाम सहाबाए किराम देख रहे हैं और अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी होने के साथ साथ ज़ाहिरी एतबार से इस्लामिक हुकूमत के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर भी थे, जो भी आप समझ लें, सब कुछ आप ही थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असल में दर्स था हमारे लिए, ये नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं है मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अपने अमल से बता दिया, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर या उसका बाप हो, सबको इंसाफ करना पड़ेगा। कोई किसी से फोकियत नहीं रखता, प्रेसिडेंट होगा अपने घर पर,
ठीक है ना, लेकिन आम शहरी होने के एतबार से वो और ये सब बराबर है। किसी के लिए आटो बच्चों वाला रास्ता नहीं होगा, प्रोटोकॉल का सिस्टम नहीं है इस्लाम में, सब बराबर है मुसलमान। तो बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने अपना पेट आप खगा के सवाद बदला ले लो। तो उन्होंने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो लकड़ी मारी थी मेरे तो पेट पे कपड़ा नहीं था, आपके पेट में तो चादर है, इसको चादर को भी हटा दें। आपने चादर भी हटा दी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े आए और आके आपसे लिपट गए और लिपट कर आपके पेट मुबारक को भूसा देने लगे, चूमने लगे। सरकार ने फरमाया स्वाद ये क्या? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा कि आखिरी टाइम है, अभी जिहाद का मौका है, सुभान अल्लाह, जान देने के लिए आए हुए हथेलियों पर रखे। अब फिर आपकी आइंदा ज़ियारत होगी या ना होगी, सोचा कि जाने से पहले अपने जिस्म को आपके जिस्म से बस कर लूँगा, तो इस मौके को मैं ज़ाया ना करूँ, मुझे मौका मिल गया। तो ऐसे मोहब्बत भरे वाक़यात हैं। हज़रत एक सहाबी उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम से जिहाद के लिए तकरीर फरमा रहे हैं, तो कहने वाह 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 करने लगे। आपने फरमाया क्या हुआ? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत इतनी बड़ी है कि जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन जितनी है, वो हमारे लिए तैयार की गई है। आपने फरमाया हाँ। कहने लगे अच्छा, और मैं चाहता हूँ जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत है। तो फिर खजूरें निकाल के खाने लगे, फिर खजूरें फेंक दी और ये कह के फेंक दी, नहीं नहीं जितनी देर मैं खजूरें खाऊंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी जन्नत और मेरे बीच में। उसी में दौड़ाते हुए घोड़ा गए, दुश्मन से लड़ते मारते काटते शहीद हो गए। यानी पहले जंग एक साथ नहीं होती थी, पहले कुछ कुछ लोग आते थे। फिर और भी तफसील है, मुख्तसर ये है कि कुफार की तरफ से उनके बड़े बड़े 3 सरदार आए, अतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन रबिया, और ये बड़े सरदार थे, बड़े मुतकब्बिर लोग थे। तो उन्होंने आकर चैलेंज किया, आए हमारे मुकाबले के बंदे आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि नहीं तुम शहीद हो। तो फिर अबू तालिब के अशार पढ़े, जिसमें अबू तालिब ने कहा था कि कैसे हो सकता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दें, हमारे जिस्मों में जब तक जान ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने औलादों को, अपने बीवी बच्चों को भूल जाएंगे लेकिन मोहम्मद को नहीं भूलेंगे। तो कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अबू तालिब होते तो देखते कि मैं इस शेर का मज़दाक। फिर उधर हजरत हमजा ने जाके जो उनके मुकाबले में था उसका काम तमाम कर दिया। फिर आम जंग शुरू हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मदद फरमाई, मुसलमानों पर सकीना नाजिल किया, उनकी हिम्मत बनाई और अल्लाह तबारक व तआला ने मदद से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया कि अबू बकर खुशखबरी हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के साथ आ गए, फिर 3000 फरिश्ते आ गए और टोटल 5000 की तादाद हो गई। और लोग देखते थे कि आवाज़ आती है उक़दुम या हैज़ुम। हैज़ुम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम था। तो आप फरमाते हैज़ुम आगे बढ़, और किसी की गर्दन जो उड़ती नजर आती थी, किसी का कोई अचानक खुद ब खुद घोड़े से गिरता हुआ नजर आता था, लेकिन गिराने वाला नजर नहीं आता था। तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई और सहाबा इकराम तो बग़ैर हथियारों के, बग़ैर साजो सामान के जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उस वक्त सहाबा इकराम की कैफियत ये थी कि हर सहाबी का ये हाल था कि कुरैश का एक आदमी जब देखने के लिए आया था, उसने अपने कौम को जाके बताया था कि मक्का वालों, मैं ऐसे लोग देख कर आऊँ कि लगता कि ऊँटों के ऊपर मौत सवार है, वो जीने के लिए नहीं, वो मरने के लिए आए हैं, वो सांप की तरह ज़बानें निकाल रहे हैं।
हे लोगों, ए मक्का वालों, उनमें से कोई भी नहीं मरेगा जब तक कि तुम में से एक दो को ना मार ले। तुम अगर सबको 313 को मार भी लोगे तो कम से कम तुम्हारे भी इतने बंदे मर जाएंगे, तो तुम्हारे जीने का क्या फायदा जब इतने लोग तुम्हारे मर जाएंगे। तो इस पर फिर मक्का वालों ने कोई सोचा था कि चलो जंग खत्म करते हैं, लेकिन वो मलऊन अबू जहल उसने जंग नहीं खत्म होने दी और उसने जंग करवाई। तो बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि अबू जहल भी मारा गया और मारने वाले उसको 2 छोटे बच्चे हैं अंसार के। मैदान जंग में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ था, 2 बच्चे आए और आगे कहने लगे कि चाचा जान वो कहाँ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ बकता है? अबू जहल। आपने फरमाया मुझे नजर आया, तो मैंने कहा वो रहा। तो दोनों अकाब की तरह लपके उसकी तरफ। एक ने जाके एक तरफ से तलवार मारी, दूसरे ने दूसरी तरफ से मारी, तो उसको नीचे गिरा दिया। नबी अलैहिस्सलाम के साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, देखा कि उसके जिस्म में जान है, उसको छोड़ी पकड़ के हिलाया, कहा ओ खबीस, पता चला तुझे कैसी जिल्लत हुई तेरी? क्या क्या जिल्लत है मेरी? उसमें दम था, उसमें तो मुतकब्बिर बहुत था, वो तकब्बुर बहुत था। कि क्या हुआ? उसकी कौम को, एक मर्द को उसकी कौम ने हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। यानी गैर के हाथ से तो नहीं मारा गया ना, अपने कौम के हाथ से मारा गया, कुछ में कौन सी बुराई की बात है? तो हमको गया गुजरे आदमी थोड़ी यार के हाथ से मर जाएंगे, मतलब यहाँ भी तकब्बुर था। और बाज़ तारीखदान ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद जब उसकी गर्दन काटने लगे तो कहने लगा कि नहीं, यहाँ से नहीं, थोड़ा नीचे से काटो ताकि थोड़ी लंबी गर्दन बने मेरी। तो इतना यानी मुतकब्बिर, इतना पक्का आदमी था वो। बहरहाल वो मर गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत का फ़िरौन था। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ख़त्म हुई, मुख्तसर ये उनको, उनकी लाशों को उठा के कुएँ में डाला और उसके बाद आप 3 दिन वहाँ पे क़याम फरमाया और फिर उनसे खिताब भी फरमाया, ओ काफिरो, ओ मरदूदो, ये बताओ कि जो मेरे रब ने मुझसे वादा किया था वो सच्चा हुआ, या जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था वो सच्चा हुआ? हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुनते हैं? फरमाया उमर तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुनते, तो यानी मुर्दे भी सुनते हैं, ये बात भी ध्यान में रहना चाहिए। फिर आपने जो सहाबा कराम को गिरफ्तार, जो इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके अंदर कई लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती लाए गए थे। तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे, वो मुसलमान हो चुके थे मक्का शरीफ में ही, उनको भी लाया गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी गिरफ्तार किया। वो कहने लगे कि भतीजे मैं तो मुसलमान हो गया हूँ। कहा चाचा ये अल्लाह ताला जानता है मुसलमान हो गए नहीं हो गए, यानी वो मक्का में होते मुसलमान हजूर के सामने नहीं हुए थे। क्या वो अल्लाह का मामला, तुम्हारा मामला, तुम तो अब हमारे हाथ में कैदी हो, अब फिदिया अदा करो। उन्होंने कहा कि फिदिये के लिए तो माल नहीं है मेरे पास। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाचा जब इसमें आने से पहले, इस जंग में आने से पहले जो माल तुम अपनी बीवी उम्मुल फजल के पास रखवा कर आए और बोल के आए थे कि अगर मैं मर जाऊं तो इतना अब्दुल्ला को दे देना और इतना जो है उबैदुल्लाह को दे देना, वो कहाँ है? तो एकदम से हैरान रह गए और कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो सुभान अल्लाह। तो वो पहले ही मुसलमान थे, लेकिन चूँकि जाहिर नहीं किया था इस्लाम अपना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ट्रीटमेंट काफिरों वाला किया और उनसे बाकायदा पूरा फिदिया लिया। और कुछ उनके कैदी ऐसे थे कि जो कि फिदिया नहीं दे सकते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुसलमान बच्चों में से हर आदमी 20-20 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएगा, तो फिर उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। और बास को आपने वैसे ही आज़ाद कर दिया था। तो इस तरह से बहरहाल ये ग़ज़वा बदर पेश आया और ये पूरा का पूरा मामला हुआ और ये इस्लाम की एक अज़ीमुश्शान फ़तह हुई जो ज़माने की तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखी जाती रहेगी और मुसलमानों को बताती रहेगी कि मुसलमानों, तुम्हारी ताकत का सरचश्मा हथियार नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारी फ़तह और कामरानी का सबब तादाद नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी का सबब
कोई ज़ाहिरी ताकत नहीं है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी का सबब अल्लाह तबारक व तआला पे पक्का सच्चा ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है। तो अगर ये चीज़ तुम्हारे पास है तो फिर दुनिया की कोई सुपर पावर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। और इसी के लिए इकबाल ने कहा, काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो अल्लाह तबारक व तआला में अहले बदर की फ्यूज़ व बरकत अता फरमाए और तमाम हज़रात को दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।